पुरौनी के रूप में बुलाया है। क्यों गिरीश? अच्छा ठीक। ऐसा है भाई, हम सब की नेता और जिनके जाजल्वमान व्यक्तित्व को हम देख रहे हैं, आदरणीय शैलजा जी यहाँ तशरीफ फरमा हैं, बाबा भी आ गए हैं, हमारे टीएस सिंहदेव जी भी। भाई थोड़ा हाँ, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, और मंच पे इतने सारे लोग बैठे हैं कि सबका नाम लूंगा और किसी एक का नाम छूट गया। यहां से लेकर के वहां तक मैं नाम देख रहा हूं दिग्गजों के, एक का नाम छूट गया तो बिला वजह रुसवाई होगी। इसलिए शैलजा जी का नाम, जैसे सूर्य का स्मरण करने के बाद बाकी नक्षत्रों का स्मरण करने की जरूरत नहीं होती, तो यहां महिषासुरमर्दिनी बैठी हुई हैं जो तामसी शक्तियों का नाश करने के लिए महाशक्ति की ओर से भेजी गई हैं। तो शैलजा जी का स्मरण करते हुए बाकी सभी लोगों के नाम न लेने की क्षमा याचना करते हुए, अभी आप लोगों ने चंदन भाई के भाषण की खुशबू को महसूस किया होगा और भी हमारे तमाम साथियों ने कहा, अगर अडानी जी के बारे में बोले तो वो तो हनुमान जी की पूंछ की तरह इतनी लंबी गाथा है कि बताते बताते 1.5-2 घंटा लगेंगे। ऐसे ऐसे कारनामे इन 7 साल के कार्यकाल में हुए हैं कि जिसको पूछिए मत। मैं 1-2 बातें जो सामान्य रूप से छूट जाया करती वो बताना चाहता हूं आप लोगों को। मैं देख रहा था किसने कितना भाषण दिया और कौन सी बात छूट गई। आपको मालूम है कि जब ये दुर्गति हुई हिंडनबर्ग के पहले अडानी की, तो उस समय उसकी पूरी संपत्ति थी लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए, और ये 12.5 लाख करोड़ रुपए का जो इजाफा हुआ, जो इतनी अपार धन संपत्ति उन्होंने प्राप्त की, वो मोदी जी के कार्यकाल में प्राप्त किया। मगर उस 12.5 लाख संपत्ति के मालिक रोजगार कितने लोगों को देते थे मालूम है आपको? उनके ऑफिशियल उससे बता रहा हूं मैं, और ये प्रमाणित है। कांग्रेस के मंच से जो बात बोली जाती है वो गरिमा वाली बात होती है, हल्के स्तर की बात यहां नहीं परोसी जाती है। मात्र 23,000 लोगों को वो नौकरी देते थे। आप बोलेंगे 23,000 तो बड़ी संख्या है, मगर 12.5 लाख, जिसमें नंबर 2 पोजीशन पूरे विश्व में पूंजीपतियों में थी और हिंदुस्तान में नंबर 1 थे वो। और बाकी लोगों से तुलना करो तो टाटा 9 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, टाटा ग्रुप। दूसरे नंबर पर है इंफोसिस ग्रुप जो 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। तीसरे नंबर पर है मुकेश अंबानी का ग्रुप जो 2,36,000 लोगों को रोजगार देता है। चौथे नंबर पर अजीम प्रेम जी का जो 2,31,000 लोगों को रोजगार देते हैं। और आदरणीय अंबानी जी जो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर के अमीर आदमी थे, वो मात्र 23,000 लोगों को रोजगार देते थे। अब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो बात कही, मैं तो कहता हूं किसी को कोई भाषण देने की जरूरत नहीं। उनका पार्लियामेंट का भाषण एक एक घर में सुनाया जाना चाहिए, जिसको बाद में डिलीट किया गया जानबूझ करके। उससे सारी वस्तु स्थिति की जानकारी होती है। जहां जहां मोदी जी यात्रा करते थे वो अडानी जी के लिए यात्रा करते थे। बांग्लादेश है, बांग्लादेश गए, बिजली का सौदा किया। अब मजे की बात यह है कि प्लांट बना है हमारे यहां झारखंड में, बिजली जा रही है बांग्लादेश में, माल जा रहा है अडवाणी की जेब में, और झारखंड के हिस्से में बिजली का जो प्रदूषण है वो आ रहा है। एक मेगावाट की बिजली नहीं मिल रही है। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने सारी बातों का लंबे चौड़े जो उनकी आदत है ना कि बातों का जमा खर्च। मेरे साथ दिक्कत यह है कि मैं लफाजी शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के पद के प्रति मेरी बड़ी गरिमा है। इसमें ऐसे महान लोग बैठे हुए हैं, ये बहुत महान पद, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसके प्रधानमंत्री के पद पर वो बैठे हुए हैं, तो उस पद के प्रति हम लोगों की बड़ी आस्था है।
और उदाहरण के लिए मैं शैलजा जी का उदाहरण देना चाहूंगा, उनको देख के याद आ रहा है। पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे तो जेनेवा में जब पाकिस्तान को जवाब देने की स्थिति आई तो उन्होंने विपक्ष के नेता अटल बिहारी जी वाजपेयी को भेजा कि आप भारत का प्रतिनिधित्व कीजिए। ये इस तरह से तालमेल और इस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण हुआ करता था। और अभी क्या स्थिति है? अडानी जी के बारे में बात चल रही है। अब अडानी जी इतना ज्यादा कहां से कमा लिए? क्योंकि सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। और जिसके असली सैया है ना, उस बेचारी को छोड़ करके रखा हुआ है। उसकी यह हालत है कि अपनी सास की अंतिम संस्कार तक में वो शामिल होने नहीं दिया गया, उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। ये हालत थी। तो बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है मेरा। अगर अडानी जी के बारे में, बीजेपी के बारे में बात करें तो बहुत समय लगेगा, मगर कुछ बात ऐसी है जो मैं देख रहा हूं कि लगता है यह दौरे तबाही है, लगता है यह दौरे तबाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। जिसके जम्मे रक्षा का काम है वही भक्षक बना हुआ है। ये बैठा है गिरीश, सभी गिरीश देवांगन की बात कर रहा हूं। इधर एक गिरीश है, उधर दूसरा गिरीश है। वो गिरीश देवांगन बैठे हुए हैं वहां पर। गिरीश के यहां छापा पड़ा ईडी का। अच्छा, इनके पास चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज है पूरी तरह से। जिस तरह से भूपेश बघेल चतुर्भुज है, सेवा, सत्य, अहिंसा और सद्भावना और संवेदनशीलता, वैसे ये भी पूरी तरह से चतुर्भुज हैं। तो इनके एक हाथ में सीबीआई है, एक हाथ में ईडी है, एक हाथ में इनकम टैक्स है और एक हाथ में सांप्रदायिकता है। उस शस्त्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुकाबला करने आई है। उनको नहीं ये मालूम कि हमारे पास भी महिषासुर मर्दनी है जो उनका नाश करेगी, बैठी हुई है सामने। तो मैं गिरीश को देख रहा हूं। हम लोग चिलचिलाती धूप में ईडी के दफ्तर के सामने बैठे हुए थे। कुछ दिन पहले ही ईडी ने अपने पिता की स्मृति में करोड़ों रुपए की जमीन दान किया था। तो एक वो मंजर था जिसने अपने परिवार की करोड़ों रुपए की संपत्ति इसलिए दान कर दिया कि यहां शिक्षा का मंदिर बनाया जाए। और उस दिन ये सुबेरे से लेकर के रात तक दुष्टों के सवालों का जवाब देते हुए बैठे थे। तो दोस्तों, बहुत बुरा समय है ये कांग्रेस के ऊपर संकट नहीं है, ये कांग्रेस की जवाबदेही नहीं, ये पूरे देश के ऊपर संकट है। और इसका निवारण मैंने 77 में देखा था कि किस तरह से इंदिरा गांधी को परेशान किया गया था, किस तरह से राजीव जी जब सत्ता से हटे तो उनको परेशान किया गया था। और हर बार कांग्रेस का कार्यकर्ता उठ करके उनकी ताकत बन करके पूरे देश का सामने खड़ा हुआ और तामसी शक्तियों का मुकाबला किया। और जिस तरह से देश को बेचा जा रहा है, आने वाला समय ये ध्यान रखिएगा, जैसा ये काट रहे हैं ना, जैसा बो रहे हैं वैसे ही काटना पड़ेगा इन लोगों को। देश की जनता के सामने इनको जवाब देना पड़ेगा। जो लूट ले कहार दुल्हन की पालकी, नीरज की पंक्ति याद आ रही है। जो लूट ले कहार दुल्हन की पालकी, हालत यही है आज के हिंदुस्तान की। जिसको कहा गया है भैया दुल्हन को ठिकाने तक ले जाना, वही लूटे जा रहा है दुल्हन को, भारत माता को। तो दोस्तों, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। अब तो शैलजा जी से आप निवेदन है कि वो आते रहे, लगातार हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहे, क्योंकि नारी शक्ति की अद्भुत महिमा होती है। 2004 में हम लोग तो सोचे नहीं थे भाई कि सरकार आएगी। शाइनिंग इंडिया चलता था, अटल जी का प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनके प्रति हम लोगों के मन में भी सम्मान है, क्योंकि उन्होंने ही तो इनको राजधर्म की शिक्षा दिया था, वर्तमान प्रधानमंत्री को, कि इनको राजधर्म का पालन करना चाहिए। मगर उस जगदम्बा हमारे लिए, भाई भारतीय जनता पार्टी बोलेंगे, मैं देवी देवता से तुलना कर रहा हूं अपने नेताओं की, मगर एक स्वरूप के रूप में। और जब उनके हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने लेने से मना कर दिया और एक अल्पसंख्यक सिख को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। ये होता है त्याग। पूरे परिवार ने प्राणों की आहुति दिया, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, ये होता है बलिदान। तो इस बलिदान की गाथा है कांग्रेस और आप सब सहभागी हैं उसमें। मदिरा मंत्री भी आ गए हैं, हाँ, आइए। तो अभी इनका भी तो आप सभी को आज यहां की उपस्थिति के लिए
और सबसे बड़ी बात, हम सबका उत्साह वर्धन करने के लिए मोहतरमा हम सब की आदरणीय शैलजा जी उपस्थित हैं। शैलजा जी, आपकी उपस्थिति मात्र से कांग्रेस का कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस करता है। आपके परिवार की गाथा हमको मालूम है कि किस तरह से कांग्रेस के लिए आपने समर्पित किया। अरे पद तो आता जाता रहता है, मैंने बहुत पद देखे हैं, मगर जो कांग्रेस के प्रति समर्पण होता है वो आपके परिवार में और आपके हैं। इसलिए कांग्रेस का ये कार्यकर्ता, हम जैसे कार्यकर्ता सिर्फ आपसे आशान्वित हैं कि आपके नेतृत्व में कांग्रेस फिर से यहां सरकार बनाएगी। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, जिन्होंने पूरी यही नहीं भारत की राजनीति को झकझोरने का काम किया है। यह अकेला प्रदेश है जहां 40% ज्यादा मिलता है समर्थन मूल्य से धान का मूल्य। यह अकेला प्रदेश है जहां गोबर जैसी चीज खरीदी जाती है, जहां नौजवानों से लेकर के महिलाओं के हितों की रक्षा की जाती है। तो अब उनको आपका साथ मिलेगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को आपका साथ मिलेगा। फिर देखिए, फिर से यहां आने वाले 25 साल में कांग्रेस की सरकार रहेगी। इन्हीं शुभाकांक्षाओं के साथ आप आती रही, हमारा मार्गदर्शन करती रही, हमको हतोत्साहित न होने दें, पूरी तरह से प्रोत्साहित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अच्छा भाई, मैं विराम, क्योंकि अभी बाबा भी बैठे हैं, महाराज टी.एस. सिंहदेव जी, और बताया ना कि शराब मतलब मदिरा मंत्री भी तशरीफ फरमा हुए हैं, और भी लोग हैं, और चंदन जी के बाद में तो खैर माहौल दूसरा ही हो गया था। तो इन्हीं शब्दों के साथ में चलो।